देखिए कि बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग पटना की तरफ से एक भर्ती आया है संविदा पर। हम पहले ही बताते हैं ये आपका संविदा पर वाला भर्ती है और ये भर्ती का जो नाम है आपका वो है आपका प्रोफेसर का रहने वाला है। ठीक है, आपका ये जो है प्रोफेसर का रहने वाला है। हम आपको इसमें सारा जानकारी देंगे। इसमें जो कुल मिलाकर आपको जो पद रहने वाला है वो आपका कितना पद रहने वाला है और आप कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगा। इसमें कुल मिला के 211 पद है और संविदा पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम आपका वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ताकि हम आपको A to Z जानकारी पूरा का पूरा दे दें। देखिए यह नोटिफिकेशन आज निकला हुआ है आपका। ठीक है, देखिए ये जो भर्ती है आपका ये BSUSC की तरफ से है। ठीक है ना, BSUSC की तरफ से है। विधि के संदर्भ में भर्ती की तत्कालिकता को देखते हुए और उच्च शिक्षा विभाग के भर्ती आदेश के संबंध में बिहार के विश्वविद्यालयों में जिनमें बिहार के कुल 211 नवगठित राज्य के डिग्री कॉलेज भी शामिल हैं, विभिन्न विषयों पर संविदात्मक संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल यानी समर्थ पोर्टल के द्वारा जो माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप जो इसकी आवेदन करेंगे, जो आवेदन ऑनलाइन करेंगे वो आपको समर्थ पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कैसे आवेदन करना है वो हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे और खुद से आप लोग आवेदन कीजिएगा वो भी हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर उसके बाद जिसे ध्यान में रखिएगा। हम आपको पहले ही बताते हैं इसमें कुल मिला के 211 पद है और ये आपका जो है संविदा पर रहने वाला है। और आपका जो आवेदन होगा वो आज से स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी लिंक काम नहीं कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है आपको 15/7/2026 तक आप कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच और साक्षरता की संरचना जो होगा वो 17/7/2026 से 18/7/2026 को होगा। साक्षात्कार की संभावित तिथि जो आपका 20/7/2026 से 27/7/2026 तक होगा। योग्यता सूची का संभावित प्रकाशन 29/7/2026 से। कॉलेजों की अस्थायी प्राथमिकता 30/7/26 से होगा और अस्थायी अंतिम आवंटन 1/8/2026 को और शामिल होने की अंतिम तिथि जो है 7/8/2026 को रहने वाला है। आपको पहले समर्थ पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर देना है, फिर उस कागज़ को कहाँ कहाँ लेके जाना है इसमें सारा अपडेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड समर्थ पोर्टल से उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके नियमित पोर्टल की जांच करते रहे। विषय 2 की बात करते हैं तो इसमें विषयवार, श्रेणीवार और विश्वविद्यालयवारों में रिक्तियों की विस्तृत विवरण अनुलग्न एक रूप में दिया गया है। अगर हम लोग इसमें आयु की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें आयु जो है आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका जो हो 43 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ को हिसाब से ये माना जाएगा। ठीक है ना, आपका आयु में भी छूट है, इस बात को भी याद रखिएगा। आयु में उम्मीदवार का अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और मास्टर डिग्री समक्ष, यानी याद रखिएगा आपके पास जो योग्यता यानी वही स्टूडेंट वही आदमी भर सकते हैं इस फॉर्म को जिसके पास उम्मीदवार का अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उसके पास मास्टर डिग्री का समक्ष या समक्ष ग्रेड यानी न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए। आपके किसी भी मास्टर डिग्री में 55% अंक होना चाहिए। राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति गैर के लिए जो इसमें क्या उम्मीदवारों के लिए 5% अंक की छूट की दिया जाएगा। बिहार के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए डिग्री में 5% अंक की छूट मिलेगी, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में हम इसको भेज देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बताते हैं आपको इसमें जो PhD की डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त की गई हो, जो निम्नलिखित में किसी एक द्वारा विश्वविद्यालय से रैंकिंग में प्राप्त हो तो भी चल सकता है। ठीक है, ये भी आपका चल सकता है, आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इसमें देख सकते हैं आपका आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका चयन कुल जो है 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता 88 अंक का होगा। आपका चयन जो होगा याद रखिएगा आपका योग्यता जो वो 88 अंक का होगा। आपका जितना आपका अच्छा मार्क रहेगा, जितना आपको अच्छा नंबर रहेगा उसमें 88 अंक का नंबर रहेगा। 12 अंक का जो आपका क्या होगा, 12 अंक का साक्षात्कार सह प्रदर्शन यानी जो आपका इंटरव्यू के जिसे होगा। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें याद रखिएगा अगर आपके पास जो है PhD क्या हुआ 11 अंक मिलेगा और ये क्या है JRF लिखा हुआ जो 11 अंक के लिए है। जाल के लिए जो आपका 11, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में ये क्या लिखा गया। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो PhD के लिए 11 नंबर मिलेगा, JRF के लिए आपको 11 नंबर दिया जाएगा और नेट के लिए आपको 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 26 नंबर जो आपको 80% अधिक होगा, 26 नंबर 70% से 27 नंबर 60 से 70 के बीच में रहेगा तो आपका 20 नंबर आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जो 55 से इतना में 17 नंबर दिया जाएगा और इससे ऊपर में इसके आसपास जो आपका 17 नंबर मिलेगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये भी सेम है, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग। इंटरमीडिएट के लिए आपको 13 अंक दिया जाएगा और मैट्रिक के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
चलिए बाकी इसमें हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको सारा चीज़ का जो प्रमाण पत्र वो आपको लगेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर हम इसमें जो है अधिकतम 6 अंक, यहाँ पर क्या लिखा गया है 12 नंबर जो आपका साक्षात्कार के लिए जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए जो आपको 12 नंबर दिया जाएगा, वो बोर्ड द्वारा मौखिक परीक्षण किए जाने पर शैक्षणिक कौशल और मतलब आपके पास को क्या कैसी कैसी शैक्षणिक कौशल है उस चीज़ को देखने के अनुसार आपको 6 यानी 12 नंबर आपको दिया जाएगा। आपका ये जो है इंटरव्यू और मेरिट के आधार पे आपका अपने कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और 7 ज्वाइनिंग अधिसूचना जारी होगा, 7 दिनों के भीतर आपका ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। 7 दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म भरेंगे तो आप लोग लिखिएगा कि फॉर्म भरना है, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को फॉर्म भरने का एक वीडियो बना देंगे, आप लोग उस फॉर्म को डाल दीजिएगा। बाकी इसमें पूरा कितना पड़ेंगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो तो हम बता ही दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।